वामार्गी तंत्र साधना में देह को साधना का मुख्य आधार माना गया है। देह में स्थित देव को उसकी संपूर्ण ऊर्जा के साथ जागृत रखने के लिए ध्यान की पद्धति का साधना करनी पड़ती है। यह साधना का प्रारंभिक चरण है। ईश्वर से यह शरीर प्राप्त हुआ है, अतः ईश्वर भी इसी देह के माध्यम से हमें प्राप्त होंगे। यह तथ्य 16 आने सत्य है। देह पर संस्कारों एवं वासनाओं का आवरण विद्यमान है। वासना शब्द की उत्पत्ति ही वस्तुतः वसन से हुई है। वसन का अर्थ वस्त्र है। वस्त्र वासना को उद्दीप्त करता है, अतः वस्त्र विहीन देह से आत्म स्वरूप का ध्यान करना साधक को वासना मुक्त होने में सहायक होता है। इसमें इसी प्रकार योनि पूजन, लिंगार्चन, भैरवी साधना, चक्र पूजा एवं भैरवी आदि गुप्त साधनाओं के द्वारा तंत्र मार्ग में मुक्ति के आनंद का अनुभव प्राप्त करने की अन्यान्य विधियां वर्णित हैं। किंतु यह सभी विधियां योग्य एवं अनुभवी गुरु के सानिध्य में ही संपन्न की जा सकती हैं, तभी इसमें सफल होने की संभावना रहती है। यहाँ आज हम तंत्र मार्ग की गुह्य विद्याओं में से केवल भैरवी साधना पर ही थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। स्त्रियः समस्ता सकला जगतसु, अर्थात जगत में जो कुछ भी है वह स्थिर स्वरूप ही है, अन्यथा निर्जीव है। तंत्र साधना में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। बिना स्त्री के यह साधना सिद्धिदायक नहीं होती है। तंत्र में नारी का सम्मान सर्वोच्च और पूजनीय है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस मान्यता को तंत्र में वास्तविक प्रतिष्ठा प्राप्त है। रूढ़िवादी सोच के लोग जहाँ नारी को नरक का द्वार मानते हैं, वहीं तंत्र मार्ग में उसे देवी का स्वरूप मानते हुए पुरुष के बराबर अधिकार दिया गया है। साधना मार्ग में किसी भी नारी को हीन भावना से नहीं देखा जाता है। भैरवी चक्र पूजा के संबंध में निर्वाण तंत्र में उल्लेख मिलता है। नात्राधिकारः सर्वेषां ब्रह्म ज्ञान साधकान् विना पर ब्रह्मोपासकाः ये ब्रह्माज्ञा ब्रह्म तत्पराः शुद्धकरणाः निर्विकल्पाः दयाशीला दृढ़वता। अर्थात चक्र पूजा में सम्मिलित होने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं है। जो ब्रह्मा को जानने वाला साधक है, उसके सिवाय उसमें कोई भी शामिल नहीं हो सकता है। जो ब्रह्मा को जानते हैं, ब्रह्मा को जानने के लिए तत्पर हैं, जिनका मन शुद्ध है और जो विकार से रहित है, जो दुविधा से रहित है, जो दयावान है, जो अपने प्रण पर दृढ़ रहे, जो स्वयं को ब्रह्मामय मानते हैं, वे ही भैरवी चक्र पूजा के अधिकारी हैं। भैरवी साधना का उद्देश्य मानव देह में विद्यमान काम ऊर्जा की आणविक शक्ति के माध्यम से संसार की विस्मृति और ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करना है। भैरवी साधना कई चरणों में संपन्न होती है। प्रारंभिक चरण में इस साधना के साधक स्त्री पुरुष एकांत एवं सुगंधित वातावरण में निवस्त्र होकर एक दूसरे के सामने बिना एक दूसरे को स्पर्श किए 2-3 फुट की दूरी पर सुखासन या पद्मासन में बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मंत्र जप करते हैं। निरंतर ऐसा करते रहने से काम भाव उधरगामी होकर दिव्य ऊर्जा के रूप में सहस्त्र दल का भेदन करती है। साधना के दूसरे चरण में अंग प्रत्यंग का स्पर्श करते हुए उधरगामी काम भाव को स्थिर बनाए हुए रखने का प्रयत्न करते हैं। इस बीच
मंत्र जप निरंतर चलता रहना चाहिए। कामोद्दीपन की बाहरी क्रियाओं को करते हुए स्खलन से बचने के लिए भरपूर आत्म संयम रखना चाहिए। गुरु कृपा और गुरु निर्देशन में साधना संपन्न करने से संयम के सूत्र आसानी से समझ जाते हैं। इसके अंतिम चरण में स्त्री पुरुष साधकों द्वारा परस्पर सम भोग की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। समान भाव, समान श्रद्धा।